हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इस चैनल पे। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का आज 50 नंबर सवाल से बताऊंगा। पिछला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, लिंक मिलेगा, शुरू से पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर आपका एक भी टाइप मिस हो जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छे से पढ़ना है, पूर्ण तैयारी करना है। तो देखो यहाँ पर 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचा और 19.6% लाभ अर्जित किया। यदि उसे छूट नहीं दी होती तो उसने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया होता। तो सिंपल सी बात है, आपको लगेगा क्या कि यहाँ पर ना 8% का छूट देकर भी 19.6% का लाभ अर्जित कर रहा है। बात को समझना, कितना परसेंट छूट दिया? 8%। 8% छूट दिया, नहीं देता तो वो 8% उसको लाभ होता और 19.6% का भी लाभ ले रहा है, तो टोटल उसका लाभ कितना हो जाता। तो बात को समझना, हम क्या बोल रहे हैं कि 8% का वो छूट अगर नहीं देता और 19.6% भी अगर वो लाभ ले रहा है, टोटल कितना लाभ हो जाता। तो 70 यानी कि 9 8 17 यानी कि 27.6% का उसको लाभ होता। ये बात को समझना, लेकिन बात को समझो, यहां पर क्या बोला है, कितना परसेंट लाभ होता। तो लाभ किस पे होता है? सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और इसे 100 में 8% वो छूट दे रहा है तो कितना उसका सीपी बन रहा है? 92 पर। अब 92 पे ये कितना परसेंट लाभ हो जाता है? तो 27.6 बटे 92 गुना 100। ठीक है, दशमलव उड़ा लो, जीरो लगा दो, यहाँ कटा लो, इसको कटा लो। कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। कितना परसेंट होगा? 30% का लाभ। अब आपको लगा होगा क्या सर आपने बड़ा इजी बना दिया, लेकिन आपने उसका यूज क्यों नहीं किया 17,940 का? 17,940 से हमको कोई मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसने कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया, तो उसने 30%। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल को बनाएंगे। 50 नंबर सवाल आसान हो गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान से समझो। हुआ यूं कि कहता है क्या कि देखो कोई भी चीज सीपी मानेंगे, 100% मांगेंगे, 8% का छूट देकर भी उसको 19.6% का लाभ हुआ। तो बोलते 8% अगर छूट नहीं देता, 8% छूट नहीं देता और 19.6% का लाभ ले रहा है, तो 19.6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27.6। 27.6 कितना पे? 92 पे, क्योंकि 8% छूट। गुना 100 करो, आंसर लाओ। अगला क्वेश्चन 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची। थोक विक्रेता एक दुकानदार को वही ऐनक 20% लाभ पर बेची। दुकानदार ने वही ऐनक एक ग्राहक को 30.09 रुपया में बेचकर 25% लाभ कमाया, तो उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य था। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी कैसे बनाओगे? सबसे पहले समझो कि उसका उत्पादक मूल्य क्या था। लास्ट में जाके बोलता है उत्पादक के ऐनक का लागत मूल्य क्या था, तो हम बोलेंगे उसका लागत मूल्य x था। अब इसमें क्या हुआ कि 18% लाभ पर बेचा, तो 118 100 में जोड़ना पड़ता है जब भी लाभ होता है, गुना 100 बट 100 गुना कर दो। फिर कहता है कितना परसेंट लाभ? 20% लाभ। इसका मतलब 120 बटा 100। ठीक है, फिर गुना कर दो। फिर आगे कहता है आपका 25%, यानी कि 125 बटा 100। इस तरह से करने के बाद कितना उसको मिलता है, कितना बेचता है? 30.09। ये हो गया। दशमलव हटा लो, 0 0 लगा दो, 100 यहाँ कटा लो। ठीक है, 25 से कटा लो, 25 चौके 125 पंचे 125। ठीक है, उसके बाद ये 0 0 कटा लो, 4 से कटा लो, 4 तिया 12, यहाँ से कटा लो, 5 से कटा लो, 2 से कटा लो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 नमा 18, 59 हो जाएगा। 5 5 कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटा लो, 3 1 कम 3, 0 0 3 तिया 9। ठीक है, 59 से कटा लो, 59 1 कम 59। ठीक है, एक बार में देखो 59 1 कम 59 तो कितना बचेगा? जब आप 59 इसमें घटाओगे तो 9 में 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, और हो जाएगा 13। अब एक बात बताओ, 59 को यानी कि इसको 9 से अगर 10 बार गुना करते हैं तो 413 तो कटेगा नहीं, 95 हो जाएगा। अगर हम इसको 7 से गुना करते हैं तो 9 7 63, हमको इकाई अंक 3 मिल रहा है। इकाई अंक 3 मिल रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि कट रहा है। 9 से 63 की 3 हासिल 6, 7 5 35, 6 41, इसका मतलब 17 बार में कट गया, यानी कि 17 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये ऐसे बनाओ, जल्दी इस तरह से बना पाओगे। बहुत आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन 52 देख लो।
वैसे एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। क्या सॉल्व करने का है, देखो जब भी 18% का लाभ होता है तो क्या बोलते हैं, 9 दूना 18, 50 दूना 100, यानी कि एक्स का देखो 50 जो है ना उसका सीपी यानी कि लाभ हो रहा है 50 पे 9, यानी कि 59/50 लिख सकते हो उसको, ठीक है। फिर गुना, फिर 20% का लाभ हुआ है तो 20% बना 20/5 20% क्या होता है, 20/5 होता है, 1/5 होता है ना, यानी कि 6 का लाभ हुआ 5 पे, ठीक है, 5 पे। और फिर गुना करोगे, फिर कितना का लाभ हुआ है, 25%, 25 चौके 100, यानी कि 5 का लाभ हो जाएगा 4 पे, यानी कि 25/100 करोगे तो 25 चौके 100 होगा, तो 4 पे 1 का लाभ, तो 5/4 अब बराबर इस तरह से हुआ 30.09। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर लाओगे, 100 ले लो, यहाँ पे कटा लो, ठीक है, 100 लिख दो। उसका देखो ये 5 कट जाएगा सर, 50 दूना 100 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 तिया 6 कट जाएगा, देखो 59, ये 3 से कटा लो, 3 का 3, 0 0, 3 तिया 9, फिर देखो 59 से कटेगा क्या बार में, एक बार में कितना बचेगा, 59 में 10 में न जाएगा 1 बचेगा, और 9 में 5 जाए 4 बचेगा, और 13 हो जाएगा। तो कितना बार में इसको यानी कि 59 से किससे गुना करेगी, कहेंगे 3 मिलेगा, तो ज़्यादा देखो 413, 500, यानी कि अगर 10 बार करते तो 590 होता है, तो यानी कि हमको लग गया कि हाँ थोड़ा सा कम, यानी कि 9 को 7 से गुना करते तो 9 7 63 होता है, 3 होता है, इसका मतलब 17 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कटाने का एक आइडिया लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है कि ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपये दिए तो ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, बहुत तरीका है मेरे पास, बहुत तरीका है, बहुत तो याद नहीं आता है, लेकिन हम देखो बता देते हैं। एक्स मान लोगे पहले, और देखो आप जैसे बोला 20% ना, तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, यानी कि उसका 5 जो है ना इनिशियल माना है, फाइनल में चल जाएगा 6/5, इस तरह से होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हो, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ हुआ तो 6/5, फिर गुना, आगे बढ़ो। फिर कहता है बी ने उसे सी 25% लाभ पर दिया, बी उसे सी को 25% लाभ का मतलब होता है 25 चौके 100, 1 का लाभ लेगा 5/4 होगा। ये आप दिमाग से कर लेते हो ना, बहुत बड़ी बात होती है, और इस तरह से आप करो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 25 चौके 100 1/4 होता है, 4 पे 1 का लाभ लिया तो 5/4 लिया। और भी तरीका है, बता रहे दुख अभी, देखो क्या होता है, यहाँ पे 225 हो गया, लास्ट में जाके बेचते इस तरह से 5 से डालो इसको, 5 चौके 20 बचा 25, ठीक है। 6 से कटेगा क्या, 6 से पहले 3 से कटा लो, 3 दूना 6 और 3 से कटा लो 15 तिया 45। अब देखो यहाँ से 2 से कटा लो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 उधर गुना हो जाएगा, 150 आंसर हो जाएगा। ये तरीका हो गया। या फिर आपको बताए थे इनिशियल फाइनल का मान, इस तरह का क्वेश्चन में परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत अच्छा से पढ़ाया है, सारा क्वेश्चन बताया है। तो अब देखो इनिशियल फाइनल का मान अगर चाहते हो, यहाँ पे सिंपल सा बात क्या बोला है, सिंपल सा बात आपको बोला है कि 20% पहले बोला है ना, तो 20% होता है कितना भाई, अभी तो बताया 1/5 होता है, तो 1/5 होता है, तो 5 मेरा इनिशियल मान है, 1 का लाभ हुआ तो 6 ले लिया। अब फिर 25% दिया है तो 25% 1/4 होता है, तो 4 मेरा इनिशियल माना, 1 का लाभ लिया तो 5 में बेचा, ठीक है। अब इसको कटा सकते हो, आप नहीं भी कटाओ चलेगा, 6 पंचे 30 गुना कर लो, 5 के 20 कर लो। इसका मान आपको दिया है लास्ट में, कितना दिया है देखो 225 दिया है, 225 लिख दो, ठीक है। कितने बार में ये गुना होगा पता करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको भाग लगाते हो, भाग लगा के देखोगे तो अपने पता लगेगा। 3 7 21, 7 बार में 1 आया, 3 5 15, यानी कि ये 75 तिया हो जाएगा 225 कुछ। और नहीं तभी देखो सिंपल सा तरीका बताते हैं, इतना नहीं करना, आप यहाँ से कटा लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये हुआ। अब देखो अब कटेगा क्या, 5 5 कटा लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, और इस 3 का मान हमको लास्ट में दिया हुआ है कितना, 225। आपको जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है। 3 7 21, 3 5 15, 75 तिया हो गया, तो इधर भी 75 गुना कर दो तो 75 दूना 150 आंसर हो गया, ठीक है। जो आपको समझ में आए वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपया दिए हो तो राम ने गाय कितने में खरीदा। देखो बात को समझो, 20% होता है कितना है आपको अब तक तो पता चल गया कि सर 20 पंचे 100 होता है, 1/5 होता है। 5 इनिशियल मान है, 1 का लाभ लिया, 6 में बेच दिया, ठीक है। और फिर आपको बोला है 25% ना, 25% कितना होता है 1/4, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, तो 25%
कि 4 इनिशियल माना, 1 का लाभ लिया तो 5 में बेच दिया। और इस तरह से करने के बाद आप इसको क्या करो, तो गुना कर लो, 6 पंचे 30, 5 के 20, ठीक है। इस 30 का मान कितना दिया, देख लो क्वेश्चन में दिया है 900, लास्ट में जाके बोला 900 में खरीदा, तो 900 कितना गुना है पता कर लो। तो देखो आप अपने से गुना करोगे ना तो 3 तिया 9 होगा, और 30 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जीरो बैठ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इसको भी गुना 30 से कर दो, ठीक है। तो 3 दूना 600 आंसर हो गया, ठीक है। अब इस तरह नहीं बनाते हो, अगर इस तरह नहीं बनाते हो तरीका और भी है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका होता है, आपका तरीका अपनाओगे। ये तो इनिशियल फाइनल हम बहुत पढ़ा है आपको परसेंटेज में। आप कहोगे कि सर हम इस तरह बनाते हैं, x गुना 20% लाभ 120/100, ठीक है। फिर गुना करोगे, फिर कितना परसेंट है, 25%, 125/100, ठीक है। और फिर बराबर कितना में बेचा, 900 में बेचा। तो उसका पहला मान क्या हुआ, प्रारंभिक मान को x माने, इस तरह से करते करते अंत में 900 में बेच दिया, या फिर 900 में, हाँ, गाय कितने में खरीदा, बेचा इतना में। तो अब एक बात बताओ, ये तरीका भी तो वही जाता है, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर कटाने उटाने में भी समय लगेगा, ठीक है। और नहीं लगेगा, कटा सकते हो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, बतवा वहीं पहुंच रहे, देख लो 5 में 4 से 5 का लाभ। फिर इसको कटाओगे 0 0, 5 कटाओगे, इसको 6 कटाओगे तो वही 5 से 6 पहुंचा। फिर इसको कटाओगे, ये 5 5 कटाओगे, 2 दूना 4 कटाओगे, 2 तिया 6 कटाओगे, 3 से कटाओगे, 3 तिया 900 कटाओगे, 3 दूना 600 लिखोगे, ठीक है। ये हुआ। अब कोई आदमी समझ गया कि सर 20% लाभ हो रहा है, तो 20 पंचे 100, 5 पे 1 का लाभ हुआ, 6 लिखा, तो वो लिखेगा x गुना 5 पे 1 का लाभ 6/5 लिखेगा डायरेक्ट। नहीं समझे, 20% बना कितना, 1/5, 5 पे 1 का लाभ तो 6/5। फिर गुना करेगा वो कितना, फिर कहता है 25%, यानी कि 25% 1/4 होता है, तो 5 का लाभ लेगा, 1 का लाभ लेगा तो 5/4। और इस तरह से करने के बाद उसका 900 रुपया आता है उसका बेचने का मूल्य। ये हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे, 5 5 कटाओगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से कटाओगे, 3 तिया 900, 3 दूना 600 आंसर होगा। तरीका बहुत है, इनिशियल फाइनल है ये तरीका सब आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो सॉल्व करो, लेकिन करो। अगला क्वेश्चन 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया तथा सी ने इसे 10% लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। ए ने रेडियो कितने रुपये में खरीदा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इनिशियल और फाइनल का रूल भी लगा के बना सकते हो या एक्स मान के भी बना सकते हो। आपको दोनों तरीका सिखाते हैं, जो पसंद है उसको आप लोग दिमाग में सेट कर लेना। ए ने रेडियो बी को 20% लाभ पर, देखो 20% पहले होता है कितना है, 1/5, तो 5 का चीज 1 का लाभ लेके यानी कि 6 में बेच दिया। फिर आगे कितना है, आगे क्वेश्चन में 10% हानि है। अच्छा एक बात बताओ, 10% हानि कितना होता है, 1/10, 10 का चीज 1 का हानि किया तो कितना बेचा, 9 में। अब फिर आगे बोला है, देखो ध्यान से देखो, 10% लाभ लिया है, तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/10, तो 10 का चीज था हानि में बेच दिया, लाभ में बेच दिया, तो हानि में बेचा तो माइनस, और लाभ में बेचा तो प्लस, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। देखो जो कटने लगा कटा सकते हो, नहीं भी कटाओगे चलेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको गुना करते हैं, 9 छक 54, 54 गुना 11 करोगे तो क्या होगा, 4 5 4 9 और 5 594 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500, ठीक है। अब देखो इसमें से खरीदा हुआ चीज बेचते बेचते लास्ट में 1188 रुपये में बेचा, यानी कि यही मान दिया हुआ हमको 1188। अब इसको कितने बार गुना करेंगे कि 1188 होगा, 2 बार में, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10 11, तो इसको भी गुना 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 1000। 1000 ये क्या चीज़ है, 1000 उसका जो ना ए ने जो खरीदा था और इस पर जो मरम्मत करके खर्च किया था, ये दोनों इस पर, ठीक है। यानी कि जो 1000 है, क्योंकि मरम्मत करने के बाद उसने 20% लाभ पर बेचा था, इसका मतलब इसमें मरम्मत की राशि शामिल है। और कितना मरम्मत की राशि है, 110 रुपये उसने एक्स्ट्रा लगा दिया था, तो 0 घटा देंगे उसको, तो हमको निकल जाएगा उसने कितना में खरीदा था। तो 10 में 1 जाएगा, 9 बज जाएगा, 9 में 1 जाएगा 8 जाएगा, यानी कि 890 रुपया में उसने खरीदा था। समझ में आया। अगर इस तरह नहीं समझोगे तो एक तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है समझो। सबसे पहली बात कि हम कहेंगे कि चलो उसने x में खरीदा और उस पर 110 रुपया खर्चा कर दिया, बोले ठीक, फिर गुना। उसके बाद क्या करता है, 20% का लाभ लेता है। 20% होता है कितना है, 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ लिया तो क्या हुआ, 6/5,
ये लिखोगे, फिर गुना, फिर अगला क्या था 10% हानि किया था, तो 10% हानि का मतलब 10 का चीज़ 1 का हानि किया यानी कि 9/10, ठीक है। मैंने यही चीज़ को हम फ्रैक्शन में कर रहे हैं। फिर अगला था 10% का लाभ यानी कि 11/10 में बेचा, और इस तरह से बेचने के बाद उसका अंतिम राशि क्या आता है, क्वेश्चन में दिया था 1188, तो यहाँ पे लिख देना 1188। अब देखो यहाँ से सब कटेगा, यहाँ से सब कटेगा, 1188 में यहाँ लिख रहा है और सबको कटा लो, नहीं दिख रहा है ना, देखिएगा, रुक जाओ। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको जो जो कटने लायक है उसको कटा लो। देखो ये इस कटा नहीं, 11 का 11, 0 11 88, ठीक है। फिर कटा लो 6 से, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 8 48, 18 चौकट 78 से हो गया, 9 दूना 18। अब इसको गुना करोगे, क्रॉस गुना करोगे इधर से, ठीक है, यहाँ 1 छिपा हुआ है नीचे, तो क्या होगा 500 गुना 2 क्या हो जाएगा 1000, यानी कि x + 110 बराबर 1000, ठीक है। 500 गुना 2 करोगे तो 1000 होगा, और ये 110 उधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा 1000 - 110, ठीक है। तो 0 10 में एक जाएगा 9 और 10 9 में एक जाएगा 8, 890 रुपया, यहाँ भी आया यहाँ भी आया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि उसने कितना में खरीदा था 890 रुपये में खरीदा, 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका ना। तो चलो बन गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत तरीका, ये तरीका हो गया, ये तरीका, और भी तरीका है। आप हमको लगता है आप इस तरह भी सीखना चाहते होंगे कि x + 110 और गुना 20% का लाभ तो 120/100, फिर करोगे ना ये कटाओगे ना तो वही चीज़ आएगा, नहीं 6/5 ही आएगा, तो आया कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, जैसे चलोगे वैसे आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची। बाबू ने उसे 10% लाभ पर चंदर को 60.50 यानी कि 60.5 रुपया में बेच दिया। अरुण ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। देखो जब इस तरह से कोई बेचे, अरुण से चले फिर इधर इधर बेचते चले ना, इनिशियल फाइनल का रूल जल्दी बना सकता है, ठीक है। एक्स मान के भी बना देंगे, दोनों तरीका। देखो 10% लाभ का मतलब क्या होता है भाई, 10% लाभ का मतलब 10/100 होगा, 0 0 कटेगा तो 10 में 1 का लाभ, यानी कि 10 इनिशियल मान और 1 का लाभ 11 पे, ठीक है। फिर आगे फिर बोला है कि 10% लाभ पर फिर उस बाबू ने किसको बेचा, चंदर को, तो फिर 10 फिर 11, ये हो जाएगा 2 बार, गुना कर दो इसको, 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। अब देखो इसमें से जब इधर का चीज इनिशियल मान का चीज कोई चीज था, बेचते बेचते 121 पे पहुंचा और कितना में बेचा, 60 रुपया में बेच दिया चंदर को, यानी कि चंदर का काम यहाँ पर है 60.5, ठीक है। यही है, आप इस तरह भी लिख सकते हो। कितना गुना ये पता कर लो, तो दशमलव से भूल जाओ, पहले 5 से गुना कर लो ना, 5 का 5, 5 दूना 10 और 5 का 5, ठीक है। और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना, सिंपल सी बात है, यानी कि 0.5 कर लो, ऐसा 0.5 का गुना है, और इसको भी 0.5 का गुना कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 गुना 0 0, 5 गुना 0 0, 5 का 5, ठीक है, और 1 अंक के बाद दशमलव में लगा दो, यानी कि 50 आंसर हो जाएगा, 50 रुपया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर आप दूसरा तरीका सीखना चाहते हैं तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। एक्स मान के कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे कि चलो शुरुआती उसका मूल्य एक्स था और उसने हर बार लाभ का बात किया है, तो 10 का चीज़ 11 में बेचा, यानी कि क्या लिखोगे 11/10, फिर गुना 11/10, फिर इस तरह करने के बाद 60.5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ऐसे। अब देखो ये कटेगा, यहाँ दशमलव हटाओगे तो 100 लिखोगे, ठीक है, और ये दोनों 0 कटाओगे कि नहीं, कटेगा। 11 से कटाओगे, 11 × 5 = 55, 5 बचेगा, फिर 5, 11 × 5 = 55 0, फिर 11 × 5 = 55 0, 50 आंसर, ठीक है। आपको यही अच्छा लगता है यही करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा नहीं कि यही बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ठीक है। आपका सॉल्व जो जल्दी करे वही बेस्ट है, ऐसा नहीं कि हम यही कहते हैं करो, वो भी तरीका ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, कि समझ में आया या नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि ए के पास एक 10,000 की लागत का मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। पुनः बी ने उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में बी ए को कुल कितना लाभ हुआ। एक बात बताओ, हुआ यूँ कि यहाँ पर था, इसके पास ये ए है और ये है बी, ठीक है। ए ने खरीदा था कितना में, 10,000 में, ठीक है। 10,000 का चीज़ था और इसको बेच दिया बी को, कितना लाभ में बेचा, 10% का लाभ में बेचा। 10% किसी संख्या का कितने अंक के बाद दशमलव, 1000। उसको फायदा कितना हुआ, पहले फिलहाल फायदा हो चुका है 1000 का, ठीक है। जैसे बेचा तो उसको 1000 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो गया, 11,000 हो गया। 10,000 का चीज़ 11,000 में बेच दिया,
हो गया यहाँ तक? अब समझो, अब यहाँ तक के बाद जो कहता है अब इसने फिर बेचा है इसको, ठीक है, और कितना में 10% हानि में बेचा। 10% हानि का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब 1100 उसने लॉस में बेच दिया। 1100 अगर लॉस में बेचा तो कितना में बेच दिया? 0 0 9 10 में एक जगह 9 990 यानी कि 9900 में बेच दिया, 9900 में बेच दिया। अगर 9900 में बेच दिया, कोई आदमी था, सोचो 10,000 में खरीदा, 11,000 में बेचा, 1,000 फ़ायदा किया, और फिर वही सामान उधर से आ गया उसका 9,900 में, 100 रुपया यहाँ पर भी तो फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ? तो फ़ायदा हो गया, तो टोटल फ़ायदा कितना हो गया? 1100 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको मौखिक भी बना सकते थे कि 10,000 का चीज़ था, जब 10% का लाभ लिया, एक अंक के बाद दशमलव दिए, तो 1,000 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। उधर से यानी कि बेचा कितना में? 11,000 में। जब उधर से आया तो 10% का लॉस पे दिया। 10% का लॉस का मतलब कितना लॉस? यानी कि 11,000 यानी कि 100 रुपया का फिर उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि वो 10% का लॉस पे बेच रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 9,900 में बेचेगा, 9,900 में बेच रहा है, इसका मतलब 100 रुपया उसको ज़्यादा फायदा हो गया, यानी कि 100 रुपया जोड़ दो। आप ना दिमाग लगाओ, खुद लगाओ, ये सब चीज़ हम कितना समझाएंगे, आप समझ सकते हो। आसान चैप्टर है, ठीक है, आसान चीज़ है ये। आप ए ने 10,000 में 10% लाभ, तो कितना? 11,000 में। फिर 1,000 यहाँ बचा लिया, खरीदा था 10,000 में, 10% का लाभ लिया, 1,000 का फायदा किया, अब फिर उधर से उसको 10% हानि में मिला। 10% हानि का मतलब हुआ कि 1,100 टका लॉस में उसने लिया। इसका मतलब आपको यहीं से पता लग जाएगा कि उसको जो लाभ हो रहा है टोटल, यहीं से पता चल जाएगा कि 1,100 रुपया लाभ हो रहा है। उधर से जब वो ले रहा था 10% हानि में ले रहा था, ठीक है, तो समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57। ऐसे एक तरीका और है, वो भी दिखा देता हूँ कैसे बनाओगे। कि अगर मान लिया जाए, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि 10% लाभ पर बेचा गया, अब पुनः उसे वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया, यही बोला है। आप क्या करना, 10% लाभ जो बोला है ना, वो 10 लिख देना, अब परसेंट लाभ का मतलब प्लस दे देना, ठीक है। और फिर आगे बोला 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि वही 10 का 10/100 कर देना, 0 0 कटा लेना, 1 1 कम 1, यानी कि वो क्या जानते हो, इसको 11% का लाभ हुआ यूं कि ए ने, ए के पास 10,000 की लागत का मकान है और उसने बी को 10% क्या कर रहा है, लाभ पर बेच दिया। अगर लाभ पर बेचा है तो प्लस देंगे, हानि पर बेचेगा तो माइनस देंगे, और उसी 10 का 10% कर देंगे, ठीक है। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखिए 11% जब आया तो हम 10 लाख का 11% निकाल सकते हैं। 10 लाख का 11% कितना होगा, देखो 10% होगा 1,000 और 1% होगा 100, तो 1100 आंसर हो जाएगा, 1100, क्योंकि आपको बताया यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो। उसी तरह से 57 नंबर देखो, उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि ए ने अपना 10 लाख रुपया का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया, बी ने वापस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में क्या हुआ, देखो अगर बात को समझो, अगर 10 लाख रुपया है, अगर 10 लाख रुपया है तो आप इसको क्या करना, सबसे पहले समझना कि क्या कर रहा है, ए ने उसको दे रहा है। सबसे पहले ए ने किसको दिया, बी को, ए ने दिया बी को, अब फिर बी ने इसको ए को बेचा है, यही हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसको दिया अब फिर इसको दिया। और अगर एक दूसरे को देना तो सबसे बेस्ट आपका एग्जाम में जो जल्दी करवाएगा, फास्ट करवाएगा, वो क्या कराएगा जानते हो, 10% हानि पर बेचा तो 10% हानि का मतलब माइनस, ठीक है, और फिर 10% लाभ पर उधर दे दिया, तो वही 10 गुना 10/100 कर देना, 0 0 कटा लेना, 10 में एक जाएगा कितना परसेंट, 9% का उसको क्या होगा, उधर से आने पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यानी कि 9% इसका कितना होता है, देखो इसका 9% निकालोगे तो 9/100 करोगे, ठीक है, 0 0 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी कि 90,000 हानि होगा। तो 90,000 का हानि हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अब समझो इसको, अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं आपको, देखो क्या हुआ, ए के पास 10 लाख का सामान था, ठीक है, ऐसा था, और उसने क्या किया, इसको दे दिया 10% हानि पर। 10% जब हानि पर देगा तो 10 लाख का 10% अगर एक अंक के बाद देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लाख, इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख, 9 लाख,
यानी कि 9 लाख में वो क्या कर दिया, इसको दे दिया। अब फिर इसने क्या कर दिया, इसको जो है ना 10%, ये तो हानि पे दिया, अब उसने 10% लाभ पर इससे खरीद लिया। अब जब 10% लाभ पर खरीदा ना, तो 9 लाख का, समझना 9 लाख का जो है, इस 9 लाख का 10% लाभ का मतलब होता है एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 90,000 में उसने फिर खरीद लिया। कितना में खरीदा, 9,90,000 में खरीदा, ऐसा हुआ। तो वो खुद सोचेगा कि हम उसको 9 लाख में दिए हैं और 9,90,000 में खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमको 90,000 का क्या पड़ गया, घाटा हो गया। वो 90,000 रुपया ज़्यादा कमा लिया, जिस कारण से इस जगह आदान प्रदान में उसको 90,000 का घाटा हुआ। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन 58, या फिर ये तरीका सबसे बेस्ट है, इस तरह से आप समझ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता और 14 रुपया कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाते हो, ऐसे तो x मानकर भी बनाता है, सब कोई x में से भी बन सकता है, या फिर जनरली तरीका क्या कहता है कि देखो कोई भी चीज़ होता है कितना 100 यूनिट का, या जब परसेंटेज और ये परसेंट की बात जब भी करें ना 100 यूनिट माना जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, यही 100 यूनिट से सब सोचेंगे क्या 16% लाभ पर हुआ, यानी कि 116% में वो बेचा। ठीक है, लेकिन आगे कहता है कि 10% कम पर खरीदा गया होता, इसका मतलब अगर इसका 10% कम करते तो कितना होता है, 90 यूनिट होता है। ठीक है, 90 यूनिट में, और कहता है आगे 14 रुपया कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 25% इसका कितना होगा, 9 9 18, 10% 9, फिर 10% 9, 9 9 18 और 5% 4.5। ठीक है, तो 22.5 हो जाएगा, यानी कि 22.5। तो ये इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। ठीक है, कितने का अंतर है ये पता करो, देखो ध्यान से। और 14 रुपया का अंतर बोला है, मतलब कि उसमें कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, यानी कि दोनों पे डिफरेंस 14 रुपया का है, और इसमें डिफरेंस कितना है पता कर लो। तो डिफरेंस का पता चल जाएगा आपको कितना परसेंट है, इसको 3.5% है। ठीक है, क्योंकि देखो जोड़ के देखोगे तो 116 होना चाहिए, 5 5 10 की 0 से लेक 3 2 5 1 6 हो रहा है ना, तो 3.5% के बराबर है मेरा वो 14। तो हमको चाहिए 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 14/3.5 गुना 100 दशमलव हटाओ 0 बताओ 7 दूना 14, 7 बचे 35, 5 से कटा लो 5 दूना 10, 200, 200 गुना 200 यानी कि 400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका एक्स भी है। अगर आपको बात कर रहा है कि क्वेश्चन में एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया, चलो वो संख्या सामान का दाम एक्स था, 16% लाभ कर मतलब 116/100 ये कर देना है। उसके बाद आगे कहता है कि अगर उसको 10% कम पे खरीदा होता तो 10% कम का मतलब वही x का 90/100, 10% कम पे खरीदते। ठीक है, और आगे फिर बोला गया है और 25% लाभ पर बेचता है तो 125/100। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, 14 रुपया कम मिलता है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 14 रुपया का। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर ले आओगे। आप कटाना पड़ेगा 25 चौके 100, 25 पंचे 125। आप खुद सॉल्व करना और कर सकते हो, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ से कटा लो, इसको 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 29x/25 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 9x/8। ठीक है, बराबर 14। सॉल्व करोगे 25 8 कितना हो जाएगा, 200। अब इसको सॉल्व करना, कहीं और गलत हो रहा है क्या पता कर लेना, देख लेना। सवाल बहुत आसान है, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, और यानी कि इसको जैसे कि 25 और 8 है तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 200। 25 8 200 तो 29 8 कितना हो जाएगा, 29 8 हो जाएगा 232x।
ठीक है, माइनस इसको करोगे तो कितना बार 25 नंबर 225x बराबर 14। देखो 232 होगा ना, 232 और 225 में कितना का अंतर हो जाएगा पता कर लो। 232 और 225 7x का अंतर होगा, क्योंकि 7 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो मेरा बिल 232 होगा। हाँ, तो इसमें अगर हम कितना का अंतर हो जाता है 232, 12 में 5 हो जाएगा 7x बटा 14। ये सब सवाल हम बना चुके हैं, बहुत आसान है। 7 दूना 14, 2 दूना 400x का वैल्यू इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तरीका से अच्छा है, ये तरीका इससे बनाना जल्दी बना पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो ये सवाल भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, जब भी जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करो। यहाँ पर देखो डिफरेंस की बात क्या, कितना 10 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि 10 रुपया अधिक का मतलब अगर एक्स लेके बनाओगे तो जो अंतर का होगा बराबर उधर 10 हो जाएगा। हम एक्स लेके नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाना, पिछला क्वेश्चन की जैसा है। देखो 25% लाभ पर हम बोले थे 100 यूनिट में सारा चीज सोचा जाता है। अगर 100 यूनिट में सोचेंगे तो 25% का लाभ का मतलब क्या होगा 125। ये तो आपको पता चल गया 125। आगे बोलता है यदि उसे 20% अधिक पर खरीदती, ठीक है, खरीदी होती 20% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा 120 पर अगर खरीदता, और आगे बोलता है 10 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% का लाभ होता। 120 का 7.5% निकाल दो। 120 गुना 7.5 का मतलब होता है 15/2, ठीक है, और गुना 100% है तो दो यहाँ से देखो कटा लो, 2 से कटा लो 60 बार में कट जाएगा। 5 से कटा लो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20 तिया 60, 3 तिया 9, यानी कि 9 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है 129। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है वो पता करो, ठीक है। वही डिफरेंस है कितना रुपया का अधिक, 10 रुपया जो अधिक है। तो देखो कितने डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, नहीं 4% बराबर, जो कि 100% में मानते हैं, हो सकता है 4% बराबर कितना है 10 रुपया। हमको क्या चाहिए 100%। 100% बराबर 10/4 गुना 100। इसको कटा लो, 25 बार में कट जाएगा तो 250 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा चाहोगे वैसे बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा हो तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो सवाल आसान है, आपको सेम सवाल है इसी तरह से बनाना है। 100 यूनिट में मानते हो और 10% हानि में यानी कि 90 में उसने क्या किया, उस वस्तु को बेचा। अगर वो 20% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता 80 में, और आगे बोला है अरे भाई 10% 10 तो 20% 80 कम में। आगे बोलता है क्या 20% खरीदता तथा 55 रुपया अधिक पर बेचता तो 40% लाभ होता है। 40% इसका लाभ लेंगे तो कितना होगा 32 रुपया, क्योंकि 10% 8 होता है, 40% 32 हो जाएगा। इसमें 32 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 3 11 112 हो जाएगा। कितने का अंतर है ये पता कर लो, तो 22 का अंतर है, ठीक है। 22% के बराबर ही है वो जो अधिक हो रहा था, कितना हो रहा था 55 रुपया, तो 22% बराबर 55, तो हमको 100% चाहिए, तो 100% बराबर क्या होगा 55/22 गुना 100। 11 दूना 22, 11 5 55, 2 से कटा लो 50 यानी कि 250 आंसर हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन 60 बन गया, 61 देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखो बात को समझो, सेम क्वेश्चन है, अगर आप 100 यूनिट से सब चीज सोचते हैं तो जल्दी बना पाएंगे। 10% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 110% में बेचा। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो कहता है क्या यदि उसने 20% कम में खरीद कर, अब कोई चीज 100 यूनिट का है, 100 यानी कि क्या किया 20% कम, तो कितना 80। और आगे बोल रहा है
और उसको 40% के लाभ पर, इसका 40% कितना होगा, 40% लाभ कितना होगा, तो 10% 8, तो 40% 8 चौक 32, 32 का लाभ लेगा तो कितना ले लेगा 112। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे देख लो, 2 का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है, यानी कि वही 2% के बराबर है मेरा, 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2% के बराबर कितना दिया, 10 रुपया अधिक हो रहा है, तो 10 रुपया अधिक 100% निकाल दो, तो 10/2 गुना 100, 2 पंचे 10, सारे क्वेश्चन ऐसे बनेगा अभी 500 आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% की आमदनी होती, तो बताएं कि टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या था। देखो बात को समझो, 100 यूनिट में सब चीज़ सोचेंगे। अगर 10%, 100% भी सोचा जा सकता, यानी कि इसको ऐसा भी बोल सकते हो, 10% लाभ का मतलब 110, ठीक है। उसके आगे कहता है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 20% कम मतलब 80, और अगर आगे बोला है क्या 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का आमदनी होती है। इसका 40% कितना होगा 32, तो कितना जोड़ के हो जाएगा 112। कितने का अंतर 2%, 2% कितना अधिक हो रहा है, उसको 100 रुपया अधिक मूल्य पे बेच रहा है, तो 100, तो 100% CP चाहिए, तो निकाल दो 100/2 गुना 100, 2 से कटा लो 50 बराबर 5000 आपका आंसर होगा। है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 100 मान के बना सकते हो इसको, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है अगला पार्ट में इसको हम बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से आप देख लेना, अगला पार्ट सारा प्लेलिस्ट रहता है, सारे प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला पार्ट में।